नमः संस्कृताय। आज संस्कृत साहित्य के रचनाएं और उनके रचनाकार को हम सुनेंगे और सुनते सुनते हमसे बहुत आसानी से सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। वेद व्यास रचित भगवद गीता और महाभारत है। वेद व्यास ने भगवद गीता और महाभारत की रचनाएं की। वेद व्यास ने महाभारत और भगवद गीता की रचना की। अब ऐसे भी पूछ सकता है भगवद गीता के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी। या महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने महाभारत और भगवद गीता की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि की रचना है रामायण। रामायण की रचना किसने की, तो महर्षि वाल्मीकि ने। अब कालिदास की रचना कौन सी है, तो रघुवंशम, कुमार संभवम, पुष्पबाण विलासम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीयम। कालिदास की ये रचना है रघुवंशम, कुमार संभवम, पुष्पबाणम विलासम, पुष्पबाण विलासम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीयम, स्वप्नवास दत्तम। ये भास की रचना है। स्वप्नवास दत्तम ये भास की रचना है। और कालिदास की रचना कुमार संभवम, रघुवंशम, पुष्पबाण विलासम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीयम। अब देखिए, सुनिए। भास की रचना स्वप्नवास दत्तम, प्रतियोगंधरायणम, चारुदत्तम। ये भास की रचना है। भास की रचना है स्वप्नवास दत्तम, प्रतियोगंधरायण और फिर चारुदत्तम। ये भास की 3 रचनाएं हैं। अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की जो रचना है वो है सौंदर्य नंदनम। अश्वघोष की रचना सौंदर्य नंदनम, बुद्धिचरितम। अश्वघोष की ये 2 रचनाएं हैं, सौंदर्य नंदनम और बुद्धिचरितम। अश्वघोष की रचना है सौंदर्य नंदनम, बुद्धिचरितम। बार बार किसी चीज़ का अगर अभ्यास किया जाता है तो हमारे वो दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है। इसलिए आप बार बार इस ऑडियो को सुन लेंगे तो सारी रचनाएं आपको बहुत आसानी से समझ में और याद हो जाएगा। अगर आपको समझ में भी आ जाएगा और इसी समझते समझते हम याद भी कर लेंगे। ठीक है। और अश्वघोष की रचना है सौंदर्य नंदनम, बुद्धिचरितम। अश्वघोष की जो रचना है सौंदर्य नंदनम और बुद्धिचरितम। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस हमेशा पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षसम, देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की ये 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। बाणभट्ट हर्षचरितम है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम, चंडी शतकम, कादंबरी। बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरितम है, चंडी शतकम है और कादंबरी है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम, चंडी शतकम और कादंबरी है। ये बाणभट्ट के 3 रचनाएं हैं। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका है, नागानंद है। हर्षवर्धन की जो रचना है वह है प्रियदर्शिका और नागानंद है। प्रियदर्शिका, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। सोमदेव की रचना है। सोमदेव की जो रचना है कथा साहित्य सागर। कथा साहित्य सागर ये सोमदेव की रचना है। कथा साहित्य सागर सोमदेव की रचना है। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम रत्नावली। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम रत्नावली। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम रत्नावली। दंडी की रचना है दस कुमार चरितम अवंति सुंदरी। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम अवंति सुंदरी। दंडी की जो रचना है वह है 10 कुमार चरितम अवंति सुंदरी। भवभूत की रचना
भवभूत की जो रचना है वह है उत्तरामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। भवभूत की रचना है उत्तरामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। भवभूत की रचना है उत्तरामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। सुबंधु की जो रचना है वह है वासवदत्ता। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। वासवदत्ता। महर्षि पतंजलि की रचना है व्याकरण महाभाष्य। महर्षि पतंजलि की रचना है व्याकरण महाभाष्य। महर्षि पतंजलि की जो रचना है वह है व्याकरण महाभाष्य। महर्षि पतंजलि की रचना है व्याकरण महाभाष्य। वरदराज की रचना है, वरदराज की जो रचना है मुक्त बोध है, लघु सिद्धांत कौमुदी है। वरदराज की जो रचना है वह है मुक्त बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी। मुक्त बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की जो रचना है वह है अर्थशास्त्र। राजशेखर की रचना, राजशेखर की जो रचना है वह है काव्य मीमांसा और विद्युशाला भंजिका। काव्य मीमांसा, विद्युशाला भंजिका। राजशेखर की ये दो रचनाएं हैं, काव्य मीमांसा और विद्युशाला भंजिका। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट हैं और मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। दोनों तरफ से पूछ सकता है कि किसकी रचनाएं कौन सी है या इनके कवि कौन से हैं, इसके रचनाकार कौन से हैं, यानी कि रचनाएं भी दे देंगे और उसके रचनाकार पूछेंगे या रचनाकार पूछ के रचनाएं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको सुनिए और सब समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट की जो रचना है काव्य प्रकाश। आपको अगर यह ऑडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और आप लोगों का अगर ज़रा सा भी हेल्प इसके माध्यम से हो रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आगे सुनते हैं। कौटिल्य का जो कौटिल्य के रचनाकार अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की है। राजशेखर काव्य मीमांसा और विद्युशाल भंजिका। मम्मट काव्य प्रकाश। मम्मट की जो रचना है वो काव्य प्रकाश है। भर्तृहरि की रचना श्रृंगार शतकम है। भर्तृहरि की रचना श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और निधि शतकम। भर्तृहरि की रचना है श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और निधि शतकम। भर्तृहरि की रचना है श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और निधि शतकम। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और निधि शतकम। भक्ति शतकम, निधि शतकम और श्रृंगार शतकम, ये 3 रचनाएं हैं किसकी? तो भर्तृहरि जी की है। भर्तृहरि जी की रचनाएं 3 हैं, श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और निधि शतकम। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना, राजा शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक जी की है और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। गोकुलनाथ, गोकुलनाथ की कौन सी रचना है? गोकुलनाथ की ये मुदित मदालसा नाटक है। गोकुलनाथ जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं मुदित मदालसा नाटक। मुदित मदालसा नाटक। गोकुलनाथ की रचना है मुदित मदालसा नाटक। गोकुलनाथ की रचना है मुदित मदालसा नाटक। विष्णु शर्मा की रचनाएं हैं पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। रुद्रदास चंद्रलेखा की रचना की है। रुद्रदास चंद्रलेखा की रचना की है। चंद्रलेखा के रचनाकार रुद्रदास। चंद्रलेखा के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो वह रुद्रदास है। सोमेश्वर, ये कौन सा लिखे? इस सोमेश्वर की रचना कौन सी है? तो कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की रचना है कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की रचना है कीर्ति कौमुदी। जो सोमेश्वर जी हैं वो कीर्ति कौमुदी की रचना की है।
भारवी ने किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, भारवी की जो रचना है वह है किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहारम, भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहारम, वेड़ी संहारः। भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहारः, भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहारः। कल्हड़ की रचना है रजत रंगड़ी, कल्हड़ की रचना है रजत रंगिड़ी, कल्हड़ की जो रचना है वह है रजत रंगिड़ी। जयदेव की रचना है गीत गोविंद, जयदेव की रचना है गीत गोविंद, जयदेव की जो रचना है वह है गीत गोविंद। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। विश्वनाथ, विश्वनाथ की रचनाएं क्या है? विश्वनाथ की जो रचना है वह है साहित्य दर्पण, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। जो विश्वनाथ की रचना है वो है साहित्य दर्पण। दिग्वांग, दिग्वांग जी ने कुंदमाला की रचना की, दिग्वांग जी ने कुंदमाला की रचना की, दिग्वांग जी ने कुंदमाला की रचना की। कुंदमाला सॉरी फ्रेंड्स, कुंदमाला दिग्वांग जी की रचना है, जो कुंदमाला है वह दिग्वांग जी की रचना है। पद्म पुराण ये किसकी रचना है? तो रविस्माचार्य की रचना है, पद्म पुराण रविस्माचार्य की रचना है। पद्म पुराण जो है वह है रविस्माचार्य की रचना है, पद्म पुराण रविस्माचार्य की रचना है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कवि कंठाभरण है, क्षेमेंद्र की जो रचना है वो है कवि कंठाभरण, क्षेमेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो कवि कंठाभरण। राजा राधाकांत देव की जो रचना है वह कौन सी है? तो राजा राधाकांत देव की रचना है शब्दकल्प द्रुम, शब्दकल्प द्रुम। राजा रमाकांत देव की रचना है शब्दकल्प द्रुम, राजा राधाकांत देव की रचना है शब्दकल्प द्रुम। C.R. देवघर की रचना है, C.R. देवधर की रचना है अयाच चरितम, C.R. देवघर की रचना है, C.R. देवधर की रचना है अयाच चरित्रम, अयाच चरित्रम, अयाच चरित्रम। कौन सी रचना है? तो अयाच चरित्रम। गुणाढ़ की रचना है बृहत कथा मंजरी, गुणाढ़ की रचना है बृहत कथा मंजरी, गुणाढ़ की रचना है बृहत कथा मंजरी। नारायण पंडित की रचना है तो हितोपदेश, नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश, नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश, नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। बिल्हड़ की रचना है, बिल्हड़ की जो रचना है वो है चौर पंचासिका विक्रमादेव चरितम, विक्रमांक देव चरितम, विक्रमांक देव चरितम और चौर पंचासिका, ये दोनों रचनाएं बिल्हड़ की हैं। बिल्हड़ की रचना है चौर पंचासिका या विक्रमांक देव चरितम, विक्रमांक देव चरितम और चौर पंचासिका, ये दोनों बिल्हड़ की रचना है। चंद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्रम, चंद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्रम, चंद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्रम, चंद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्रम। महेंद्र विक्रमन की रचना है, महेंद्र विक्रमन की रचना है मत्तविलास, महेंद्र विक्रमन की रचना है मत्तविलास, मत्तविलास किसकी रचना है? तो महेंद्र विक्रमन की रचना है। चंद्रशेखर की रचना कौन सी है? चंद्रशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी, चंद्रशेखर की रचना कौन सी है? तो चंद्रशेखर की रचना कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी चंद्रशेखर की रचना है, कर्पूर मंजरी चंद्रशेखर की रचना है। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है। कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन, कामसूत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं कात्यायन। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजया, शिवराज विजया है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजया, अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है वह है शिवराज विजया।
शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अमरूक शतकम, अमरूक जो रचनाकार हैं वो रचनाएं किए अमरूक शतकम की। अमरूक जी ने अमरूक शतकम की रचना की। अमरूक जी ने अमरूक शतकम की रचना की है। कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की। कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की है। जानकी हरण के रचनाकार हैं कुमारदास। जानकी हरण के जो रचनाकार हैं वो हैं कुमारदास। भट्टी जी ने कौन सी रचना की? भट्टी जी ने भट्टी काव्यम की रचना की। भट्टी जी ने भट्टी काव्यम की रचना की। भट्टी जी ने भट्टी काव्यम की रचना की है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। मनुस्मृति की रचनाकार कौन है? तो मनु है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। शिशुपाल बधम के रचनाकार कौन है? माघ। शिशुपाल बधम के जो रचनाकार हैं वो है माघ। माघ की रचना है शिशुपाल बधम। माघ की रचना है शिशुपाल बधम। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। 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 आर्यशूर ने जातक माला की रचना की। आर्यशूर ने जातक माला की रचना की। आर्यशूर रचनाकार हैं जातक माला के। जातक माला के रचनाकार कौन है? तो आर्यशूर है। आर्यशूर ने जातक माला की रचना की। कात्यायन ने श्रौत सूत्रम की रचना की। श्रौत सूत्रम की रचना की। कात्यायन ने श्रौत सूत्रम की रचना की। कात्यायन ने श्रौत सूत्रम की रचना की है। कात्यायन ने श्रौत सूत्रम की रचना की है। धनेश्वर ने शत्रुंजय महात्म्य की रचना की। धनेश्वर ने शत्रुंजय महात्म्य की रचना की। यानी शत्रुंजय महात्म्य की रचना किसने की? तो धनेश्वर ने। धनेश्वर ने शत्रुंजय महात्म्य की रचना की है। धनेश्वर जो रचना की है वो है शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य के रचनाकार हैं धनेश्वर। शत्रुंजय महात्म्य के रचनाकार हैं धनेश्वर। भीभट की रचना कौन सी है? भीभट की रचना स्वप्न दशानन है। भीभट की रचना है स्वप्न दशानन। स्वप्न दशानन किसकी रचना है? तो भीभट की। भीभट की रचना है स्वप्न दशानन। भीभट की रचना है स्वप्न दशानन। भीभट की रचना है स्वप्न दशानन। भामह की रचना है काव्यालंकार। भामह की रचना है काव्यालंकार। भामह की कौन सी रचना है? तो काव्यालंकार है। काव्यालंकार है भामह की रचना है। भौमक ने कौन सी रचना की? भौमक ने कौन सी रचना की? तो रावणार्जुनीय की रचना की। रावणार्जुनीय की रचना की भौमक ने। भौमक ने रावणार्जुनीय की रचना की। रावणार्जुनीय की रचना की भौमक ने। मंडन मिश्र ने कौन सी रचना की? तो मंडन मिश्र ने ब्रह्मा सिद्धि की रचना की। मंडन मिश्र ने ब्रह्मा सिद्धि की रचना की। ब्रह्मा सिद्धि की रचना मंडन मिश्र ने की थी। मंडन मिश्र ने ब्रह्मा सिद्धि की रचना की थी। मंडन मिश्र ने ब्रह्मा सिद्धि की रचना की थी। ब्रह्मा सिद्धि के रचनाकार कौन है? तो मंडन मिश्र हैं। रामचंद्र ने रसिकांजन कौमुदी मित्रानंद की रचना की। रामचंद्र ने रसिकांजन और कौमुदी मित्रानंद दो की रचना की। रामानंद ने रसिकाजन्य या कौमुदी मित्रानंद की रचना की। रामचंद्र ने रसिकांजन और कौमुदी मित्रानंद की रचना की। सिल्हड़ ने शांति शतकम लिखा। सिल्हड़ की रचना है शांति शतकम। शांति शतकम किसकी रचना है? तो सिल्हड़ की। सिल्हड़ की रचना शांति शतकम है। सिल्हड़ की रचना शांति शतकम है। सिल्हड़ की रचना शांति शतकम है। सिल्हड़ की जो रचना है वह है शांति शतकम। शांति शतकम किसकी रचना है? तो सिल्हड़ की रचना है। रूप गोस्वामी किसकी रचना? रूप गोस्वामी जी ने कौन सी रचना की? तो हंसदूतम हरिनामामृतक। हंसदूतम हरिनामामृतक। हरिनामामृतक।
हरिनामामृतक। ईश हंसदूतम हंसदूतम हरिनामामृतकम। रूप गोस्वामी ने रचना की हंसदूतम और हरिनामामृतक और हंसदूतम की रचना रूप गोस्वामी ने की। रूप गोस्वामी ने हंसदूतम और हरिनामामृतक की रचना की। रूप गोस्वामी ने हंसदूतम हरिनामामृतक की रचना की है। देवभट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखा। देवभट्ट ने देवड़ भट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखा। देवड़ भट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखा। देवड़ भट्ट ने कौन सी रचना की है? तो स्मृति चंद्रिका लिखे। देवड़ भट्ट की रचना है स्मृति चंद्रिका। देवड़ भट्ट की रचना है स्मृति चंद्रिका। स्मृति चंद्रिका किसकी रचना है? तो देवड़ भट्ट की रचना है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 60 रचनाएं और उसके रचनाकार। एक एक रचना की 2-2, 3-3 बार दोहराया गया है, इसलिए कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। अगर यह ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।